Dear students, welcome back to my channel. Today I will continue the first chapter of physics of standard 9, that is measurements and experimentation. I hope this will be beneficial for the students who are just admitted in standard 9, and as the new session is just will will just start. So you should go through this and hope you will be benefited. So first today the basic things. So we will discuss about the basic things. First, what is science? So this thing you already know. What do you mean by science? साइंस इन 6-7 तुम पढ़े हो. व्हाट इज साइंस? सो सबसे सिंपल डेफिनेशन में बताऊंगा. द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ गेनिंग नॉलेज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ गेनिंग नॉलेज through experimentation and observation is called science. Means the systematic study of gaining knowledge through observation and experimentation कर दो, क्योंकि पहले ऑब्जर्व करना इसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन. थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ गेनिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस. कोई चीज के ऊपर अगर हम स्टडी करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग में स्टडी करेंगे और नॉलेज गेन करेंगे. कैसे? इसका ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और पहले इसको ऑब्जर्व किए, इसके बाद इसको एक्सपेरिमेंट किए, देन जो नॉलेज हमें गेन हुआ उससे साइंस से कहा जाएगा. और इन अदर वर्ड एक्सपेरिमेंटल थिंग ऑफ एनी experiments over anything, then observing it comes under the category of science. Then physics. The study of nature and natural phenomena. The study of nature and natural phenomena with practical applications. With practical applications is called physics. ये इसको भौतिक विज्ञान भी कहा जाता. ये भौतिक दुनिया में जो घटना होता है, तब ये नेचर में, भौतिक दुनिया में जो सब घटना होता है, इसके बारे में अगर स्टडी करेंगे, इसका कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस अगर होगा तब इसको फिजिक्स कहेंगे. अगर प्रैक्टिकली हम कोई चीज़ को प्रूव नहीं करेंगे, कर पाएंगे, तब ये फिजिक्स का अंदर नहीं आएगा. ओके, तो इसको फिजिक्स का तुम फ्यूचर में बहुत सा चीज क्लास में अलग अलग डेफिनेशन भी पढ़ सकते. जैसे हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and properties of matter and energy. ये भी फिजिक्स सिंपल डेफिनेशन. द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and properties nature
and properties of matter and energy. Matter and energy is also called physics. ओके, तो इसके बाद फिजिक्स को कोई भी चीज अगर हम मैटर नेचर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ये सब फिजिक्स का अंदर आता है। ओके, तो फिजिक्स को भी कभी कभी कहा जाता है साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो पहले मेजरमेंट के बारे में जानकारी देने से पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। पहले फिजिकल क्वांटिटी, the quantity which can be measured is called physical quantity। इसका मतलब जो चीज को हम माप सकते उससे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल लेंथ, मास, एरिया एक्सेट्रा। एग्जाम्पल लेंथ, मास, एरिया एक्सेट्रा। इसका कहने का मतलब साइंस ही वही चीज में विश्वास करेगा जिसको हम माप सकते। विदाउट मेजरमेंट नो एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ ए थिंग कैन बी अचीव्ड। ओके, सो इसीलिए साइंस को कहा जाता, फिजिक्स को, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट। और फिजिक्स इज द मेजरमेंटल साइंस, क्योंकि कोई चीज को अगर माप नहीं पाएंगे या मेजर नहीं कर पाएंगे तो इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं रहेगा। ओके, इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? जो फिजिक्स का अंदर आएगा। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सी। हम कहेंगे लेंथ ऑफ द सी हम मापेंगे। हम कहेंगे तुम माप पाएगा? कोई कहेगा हम माप दूंगा। अगर तुम माप पाएगा तुम माप के दिखाओ, तब ये साइंस का अंदर या फिजिक्स का अंदर आएगा। अगर तुम माप नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल बात, फैंटेसी में फिजिक्स विश्वास नहीं करता, सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड, सो इट कैन नॉट कम अंडर फिजिक्स। ओके, सपोज कोई स्टूडेंट एमबीबीएस डिग्री की, तो एमबीबीएस डिग्री करने के बाद अगर जो आके ये प्रैक्टिस किया, इसके बाद किसी को मेडिसिन दिया, ये कोई भी फायदा नहीं हुआ, तो अब हम कहेंगे तू कैसे डॉक्टर है भाई? तू बोगस डॉक्टर। तुम्हारा पढ़ाई अलग है, विद्या अलग है, लेकिन मेडिसिन अलग देते हो। किसी को डिसेंट्री होता तो जुकाम का आप मेडिसिन दे देते, तो ये फिजिक्स का अंदर नहीं आएगा। ये फैंटेसी विद्या में फिजिक्स विश्वास नहीं करता। फिजिक्स सच का कहानी, जो चीज सच है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, उसी को विश्वास करेगा। सो द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सपोज लेंथ ऑफ द टेबल, मास ऑफ द बॉडी, ओके, एरिया ऑफ द माने बोर्ड का स्क्वायर बोर्ड, ये सब फिजिक्स विश्वास करता है। तो फिजिक्स को भी कहा जाता है मेजरमेंटल साइंस, साइंस ऑफ मेजरमेंट। मेजर नहीं करने पर कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे क्वांटिटी को हम डिफाइन अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, ताकि वो फिजिक्स का अंदर भी नहीं आ सकता। देन मेजरमेंट, ये सबसे बेहतर इम्पोर्टेंट। मेजरमेंट इज ए टेक्निक, by which the standard of an unknown physical quantity can be compared with the standard of
या हम कह सकते हैं द साइंस ऑफ मेजरिंग एनीथिंग इज इक्वल मेजरमेंट। मापने का विद्या, मापने के साइंस को मेजरमेंट कहा जाता है। एक्चुअली इसका डेफिनेशन मेजरमेंट इज ए टेक्निक बाय व्हिच द स्टैंडर्ड ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड ऑफ ए नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। सपोज किसी ने मुझे कहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेबल, ओके, तो मैं कहूँगा लेंथ ऑफ द टेबल, इसको मापने के लिए लेंथ ऑफ द टेबल एक फिजिकल क्वांटिटी, तो दैट इज अननोन फिजिकल क्वांटिटी, इसको मैं मापूंगा। कैसे मापूंगा? आई कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड ऑफ ए नोन क्वांटिटी। एक नोन क्वांटिटी मतलब मेरे पास रूलर है, स्केल है, स्केल से इसको मापूंगा ऑफ द सेम नेचर मतलब ये लंबाई मापना है बा लेंथ मापना, इसलिए लेंथ को मापने के लिए जो चीज इस्तेमाल होता मैं उसी को लूंगा। मैं नहीं तो 1 किलोग्राम लेके कहूँगा मापूंगा, होगा नहीं। इसका नेचर अलग होता है। सो मेजरमेंट इज ए टेक्निक बाय व्हिच द स्टैंडर्ड ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड ऑफ ए नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। सो एनी मेजर देन यूनिट the unit is the reference standard of any measurement तो यूनिट किसी को कहेंगे कोई भी मेजरमेंट का जो रिफरेंस स्टैंडर्ड। सपोज मैंने कहा एग्जांपल length of the table is 2 meter, so this is the unit, okay, so this thing is the numerical value, okay. So any measurement can be expressed as a product of a very important any measurement can be expressed as the product of a numerical value and unit। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता, तब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। सपोज मास ऑफ द पोटैटोज इज 5 kg, तो 5 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, kg हो गया यूनिट, ओके। देन इसके बाद मैं थोड़ा बताऊंगा, आई होप you must have noted down this। earlier people used traditional unit। अगर ये कैसे यूनिट इस्तेमाल करते थे, जैसे फुट लेंथ, पाँव का लेंथ, इस आर्म लेंथ, ये सब से कोई चीज़ मापते थे, जो मापने पर इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अरे सबका पाँव एक ही लंबाई नहीं होता, सबका हैंड लेंथ व आर्म लेंथ समान नहीं होता, सो इट इज कॉज्ड ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो टू अवॉइड दिस traditional units by the passage of time were outdated, and in that place people use standard unit। standard unit का क्या होता है? the unit units which are common to all, सबके लिए समान होता है। जो सबके लिए समान होता है ये
कॉमन यूनिट व स्टैंडर्ड यूनिट, ये सब इम्पोर्टेंट भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में कई बार आता है। क्या होता है, ये कई सारे पॉइंट होता है। शुड हैव, इट शुड हैव convenient size, should be easily reproducible, its value should not change with time and space, with time, okay, it should be easily पोर्टेबल, मतलब एक जगह से हम दूसरे जगह को सहज से हम ले जा सकते, कोई जगह से दूसरे जगह को ले जा सकते। इट शुड नॉट बी पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब ह्यूमन लाइफ इज पेरिशेबल, थोड़े दिन बाद ये खत्म हो जाएगा, ये बात ये नहीं होना चाहिए। सो टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। So standard units are further divided ये दो टाइप का, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट। ये जो फंडामेंटल जो कहा, these are the basic units, which don't depend upon, किसी का ऊपर ये any other units, depend upon फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स का ऊपर डिपेंड करते हैं। इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम कोई दूसरे यूनिट का ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन डिराइव्ड यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट से आया है, तो फंडामेंटल यूनिट को एक्सप्रेस करके हम डिराइव्ड यूनिट करते हैं। सपोज लेंथ, मास, ये सब फंडामेंटल यूनिट, ओके। इसके बाद इसको 1 पॉइंट कर दो। इसके बाद हम करेंगे फोर्स, वेट, ये सब डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट में के ऊपर डिपेंड करेंगे, ओके। ये दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ये कई सारे सिस्टम होता है, एक एफपीएस, एक सीजीएस, एक एमकेएस, एक एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। इसको बोला जाता फुट पाउंड सेकेंड, ये सेंटीमीटर, इसे लिखते हैं ग्राम सेकेंड, ये मीटर, मास मीटर, किलोग्राम सेकेंड, ये हो गया वही सेम मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो अब
ये जो हुआ ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इसको कहा जाता स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोई इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स। देखो बाबा इसमें क्या तफात है, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट हुआ फिर भी नखरा स्टार्ट हो गया। क्या कुछ देश में यूज हुआ एपीएस, वो कहेंगे हम लेंथ के लिए फुट इस्तेमाल करेंगे। आजकल हमारे दुनिया में हम लोग भी ज़्यादातर फुट यूज करते हैं, फुट पाउंड सेकेंड, एक वजन के लिए मास के लिए वो पाउंड इस्तेमाल करते थे सेकेंड। कोई देश में वो इनका बुक वगैरह में ये स्टैंडर्ड यूनिट यूज किए सेंटीमीटर, ग्राम लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। सेकेंड एक चीज सब जगह रहा। एम के ऐसे हुआ मीटर किलोग्राम सेकेंड, जो इंडिया में उसी टाइम चलता था, ये सब फ्रांस और इंग्लैंड में चलता था ये सब उसी टाइम। तो इंडिया में मीटर किलोग्राम सेकेंड। तब ये जो दिक्कत रहा तब करीब 60 मैंने ड्यूरिंग 60 सब वर्ल्ड का साइंटिस्ट लोग सोचे ये सही नहीं है, सब देश में एक ही यूनिट होना चाहिए। तब एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको सारे देश का साइंटिस्ट लोग एक जगह मिले तो विचार किए इसको हम सब देश में मानेंगे। तो उसी में तो मीटर किलोग्राम सेकेंड वो तीनों रहा। ओके, इन दिस सिस्टम मास लेंथ एंड टाइम आर सेम एज एमके सिस्टम। इसके बाद और 4 यूनिट ज़्यादा यूज हुआ। सो देयर आर 7 पैरामीटर्स इन एसआई सिस्टम, 7 पैरामीटर्स ऑफ एसआई सिस्टम। इसी में 7 चीज को इस्तेमाल किया गया। जो एमकेएस में 3 था ये तो रहा, 2000 का बेस यूनिट ये पहले रहा, इसी को थोड़ा डेवलपमेंट किया गया। ओके, ये 7 पैरामीटर्स ऑफ एसआई यूनिट क्या होता है, पहले क्वांटिटी यूनिट सिंबल हम लिखेंगे, क्वांटिटी यूनिट सिंबल। तो पहला 3 तो रहेगा, जो फर्स्ट था लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, ये 3 तो रहेगा। इसके बाद टेम्परेचर, इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, मैं बताता हूँ लुमिनस इंटेंसिटी, इसके बाद करंट, इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये लेंथ के लिए तो यूज हुआ मीटर, इसको इसका सिंबल को ले गया एम। मास के लिए ये क्या होता है, मास किसको कहा जाता है, इसका किलोग्राम यूनिट, इसको ये केजी। टाइम सेकेंड, ये सब जगह में सेकेंड। टेम्परेचर स्मॉल के, किसी का नाम पर लिखेंगे तो सम के ये स्मॉल के होगा या कैपिटल के, इसका सिंबल होता है कैपिटल के। देन लुमिनस इंटेंसिटी, कोई चीज जो जलता है, कितने तेज जलता है, ओके, कैंडेला, कैंडेला, इसको कैसे लिखते, स्मॉल सी स्मॉल डी, कैपिटल सी नहीं लिखना। करंट, करंट होता है एम्पियर, स्मॉल ए एम्पियर ई, बाद इसका सिंबल क्या होता है कैपिटल ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो स्मॉल थिंग, एटम, मॉलिक्यूल, कोई भी पार्टिकल जैसे आयन, ये सब का मास मापना बड़ी दिक्कत रहा। तो इनका मास को तो माप नहीं पाएंगे, सो इसीलिए बाद में तुम जानेंगे रिलेटिव मास तब निकाला गया। तब ये सो अमाउंट ऑफ सम स्मॉल सब्सटेंस, इसको कहा जाता मोल, MOL। तुम फ्यूचर में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस containing elementary particle which is same as the number of atoms
as present in 12 gram of C12 carbon atom. C12 कार्बन एटम में 12 ग्राम C12 कार्बन एटम में जितना एटम रहा उससे कहा जाएगा 1 मोल सब्सटेंस, which is nothing but 6.022 into 10 to the power 23 number, which is called Avogadro number. Such thing you will know later. This is the part of chemistry. So first chapter, that is unit 1. I hope major part I completed. You must go through this and will be benefited. Next class, unit 2, I will continue. Okay, thanks.